हेलो बच्चों, आज हम लोग शारीरिक शिक्षा में पार्ट 2 शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग विकास क्या है, विकास की विशेषताएं, विकास के कारण, विकास के मुख्य रूप और विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि विकास क्या है। विकास का अर्थ आयु में बड़े होने या कद में होने से लगाया जाता है। विकास का निरीक्षण किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है और मापन भी किया जा सकता है। वे व्यवस्थित तथा समन्वित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होते हैं उसे विकास कहते हैं। विकास की विशेषताएं। विकास के मुख्य स्रोत सोपानों में समानता, मतलब यह है कि विकास की प्रक्रिया में समानता का गुण होता है, यानी प्रत्येक मानव का शिशु जन्म के उपरांत समान रूप से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कोई मनुष्य का बच्चा वह पशु के रूप में प्रस्तुत हो, और यही नहीं, ऐसा भी नहीं देखा गया कि कोई भी बालक जो है बिना युवावस्था के वृद्धावस्था में पहुंच गया हो। दूसरा है कुछ पहलुओं की भिन्नता। व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं में भिन्नता होती है। उनका मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास भिन्न भिन्न रूपों में होता है। विकास का आयु से संबंध। विकास आयु के अनुसार ही होता है, जिसे सामान्य विकास कहते हैं। लेकिन जब कुछ लोगों का विकास अपनी आयु से कम होता है तो उसे अल्प विकास कहते हैं, और कुछ लोगों में विकास तीव्र गति से होता है तो उसे तीव्र विकास कहते हैं। विकास में निरंतरता। विकास की प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में जीवन भर निरंतर रूप से चलती रहती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, और कुछ व्यक्तियों में कम होती है और कुछ व्यक्तियों में अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद है विकास एक संगठित प्रक्रिया। विकास एक संगठित प्रक्रिया है और इसे किसी भी आयु सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। विकास के कारण। विकास की प्रक्रिया के दो कारण हैं, एक परिपक्वीकरण और दूसरा है सीखना। पहला है परिपक्वीकरण। परिपक्वीकरण का अर्थ है स्वाभाविक विकास, मतलब यह कि आयु के विकास के साथ साथ जैसे बालक परिपक्व होता है वैसे ही उसमें कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, तथा परिपक्वता के साथ साथ शरीर में विभिन्न क्रियाओं को करने की शक्ति या क्षमता का विकास होता है। सीखने को अधिगम कहा जाता है। जन्म लेने के पश्चात बालक स्वयं को एक विशेष भौतिक और सामाजिक वातावरण से घिरा हुआ पाता है। अनुभव जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है और उससे लाभ उठाकर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना परिवर्तन है तथा सीखना एक विकास भी है जिसका कभी अंत नहीं होता। जीवन पथ के प्रत्येक कदम पर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। विकास के मुख्य रूप। शारीरिक विकास। शरीर संबंधी विकास को शारीरिक विकास कहा जाता है। शरीर के अंगों में परिपक्वता आने के साथ ही साथ उनकी क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। मानसिक विकास। व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं में होने वाले विकास को मानसिक विकास के रूप में जाना जाता है। संवेगात्मक विकास। व्यक्ति के संवेगों में स्थिरता एवं परिपक्वता के गुण विकास को संवेगात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। सामाजिक विकास। व्यक्ति के सामाजिक विकास के अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नैतिक एवं चरित्र संबंधी विकास। नैतिक भावनाओं का विकास बाल्यकाल में ही होता है। बालक उचित और अनुचित के बीच अंतर करने लगता है और अब इस कार्य को करने में वह पूर्ण विचार रखने लगता है। इसके बाद है विकास के सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। बालक का विकास तभी से प्रारंभ होता था जब वह गर्भावस्था में होता है। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक का विकास समान प्रक्रियाओं से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर होता है।
जैसे बालक पहले अपने हाथों का संचालन करता है, तत्पश्चात वह धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बालक का विकास का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। बालकों के विकास की गति में भिन्नता होती है। ठीक है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह मानव जाति हो या पशु जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप उसका विकास का, अपने विकास का अनुकरण करती है, चाहे वह व्यक्ति अमेरिका में पैदा हो या फिर भारत में। विकास क्रम का सिद्धांत। बालक का गामक तथा भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। प्रत्येक बालक जन्म के समय केवल रोना जानता है। 3 माह के पश्चात वह ध्वनि करने लगता है, ध्वनि निकालने लगता है। 7 माह के पश्चात वो माँ, पापा आदि शब्दों का उच्चारण करने लगता है। विकास दिशा का सिद्धांत। बालक के विकास की प्रक्रिया सदैव सिर से पैर की ओर चलती है। बालक में प्रारंभ में बालक केवल अपना सिर उठा पाता है। 3 माह के पश्चात वह नेत्रों की गति पर नियंत्रण कर लेता है। 6 माह के पश्चात अपने हाथों की गतियों पर नियंत्रण कर लेता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है तथा 1 वर्ष में वह लड़खड़ाकर चलने लगता है। शुद्ध वायु और प्रकाश। शुद्ध वायु और प्रकाश का भी बालक के कद, परिपक्वता तथा सामान्य स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। जिन बालकों का पालन पोषण पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु और शुद्ध प्रकाश में होता है, उनका शारीरिक विकास प्रकाशहीन व अशुद्ध वायु में पल रहे बच्चों से अच्छा होता है। रोग तथा चोट। जिन बालक के सिर या कोमल अंगों पे चोट लग जाती है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। परिवार की स्थिति का भी बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, आगे का पार्ट हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो भी बचा हुआ शेष है